बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, आज वज़ाइफ़ अमलियात ऑफ़िशियल चैनल पे मैं आपको एक ऐसा ख़ास तावीज़ देने जा रहा हूँ। ये आपको कहीं किसी किताब में या किसी यूट्यूब हरगिज़ नहीं मिल सकता। ये बहुत बड़ी एक मुजर्रब किताब है जो अब बंद हो चुकी, उसमें से मैं ये दे रहा हूँ। और इतना ज़बरदस्त ये तावीज़ है कि अगर किसी इंसान के लिए, आप जिस इंसान के लिए करेंगे, वो आपकी मोहब्बत में मुवक्किलात के ज़रिए तड़पेगा और मोहब्बत करेगा, या अगर छोड़ के चला गया तो वापस आएगा। लेकिन इसमें एक तंबीह ये कर दूं, ये सिर्फ़ आप जायज़ मकासद के लिए ही करेंगे और जायज़ मकासद में ही ये कामयाब होगा। नाजायज़ मकसद, किसी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हराम मकसद के लिए करेंगे, हरगिज़ इजारत नहीं है और फ़ायदा भी नहीं होगा। मियाँ बीवी हैं, शौहर छोड़ के चला गया, या फिर माँ बाप, भाई बहन, औलाद, दोस्त के लिए कर सकते हैं। जितने भी जायज़ मकसद हैं इंसान को पता होता है। और इसमें मैं ये कहूँ कि ये दिल पे इतना ज़बरदस्त असर करता है कि 7 दिन से ऊपर इसको ना किया जाए। असर तो ये पहले दिन ही दिखाता है, लेकिन हद है 7 दिन। 7 दिन के अंदर अगर जादू भी किया गया होगा, कि जादू के ज़रिए भी अगर बंदिश लगाई गई होगी, दूर किया गया होगा 2 शख्सों को, तब भी ये असर करेगा। इतना ज़बरदस्त तावीज़ है। लेकिन 7 दिन आपको रोज़ाना बनाना है और जलाना है। तरीका बताऊँगा मैं आपको। 2 आपको इसमें तावीज़ बनेंगे डेली, किस तरीके से करना है सब बताऊंगा। इस अमल की इजाज़त लेना, इस तावीज़ की इजाज़त लेना बहुत ही ज़रूरी है। उसके लिए आप हमारे इस वीडियो के कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह डाल दें। और दूसरा, इस वीडियो को आखिर तक देखें। जो काट काट के देखेगा इंशाअल्लाह उसको फ़ायदा नहीं होगा, कि भाई बहुत मेहनत से बनाता हूँ और इसमें अगर कुछ गलती हो गई, आपका कुछ बात रह गई, तो फिर आपका उल्टा असर ना हो जाए। इस तरीके से तावीज़ात में होता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखें, हमारे जितने भी तावीज़ात, अमल, वज़ाइफ़ होते हैं, उसमें कोई उल्टा असर नहीं होता, कोई नुकसान नहीं होता। अगर नाजायज़ मकसद के लिए करेंगे तो हरगिज़ नुकसान होगा, जायज़ के लिए करेंगे तो बिल्कुल नुकसान नहीं होगा। ठीक है। और आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लें। कोई मसला अगर आपका रूहानी या जिस्मानी हो, उसके लिए बात करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप पर रब्ता करके जान सकते हैं। अब मैं अमल की तरफ चलता हूँ। इसमें याद रखें, आपको प्लेन पेपर और कोई सा भी पेन आप ले सकते हैं, काला, नीला, बॉल, जेल, कोई इसमें कैद नहीं है। 2 आपको इस तरह के पेपर लेने हैं। ठीक है। A4 साइज़ में काट लेने हैं, 4 हिस्से कर लेने हैं। 2 इस तरह के, एक इस तरह। ये मैंने पहले ही इसमें लाइनें बनाई हुई हैं, आप इस तरह बना लें। 2 तावीज़ बनेंगे रोज़ाना। ठीक है। बताता हूँ किस तरह करना है, किस तरीके से बनेंगे। इसकी चाल देखते रहें, चाल बहुत ज़रूरी है। बगैर चाल के तावीज़ ना करें। जिस तरीके से बताऊँगा उस तरीके से करना, और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है, नाजायज़ के लिए हरगिज़ नहीं करना। आपको मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से देखें। आप इस तरीके से आपको ये दिखाया जाएगा। इसमें मैं आपको ये कहूँ कि आपको 2 पेपर इस तरह के ले लेने हैं और लाइनर इस तरह लगा लेनी है दोनों में। और सबसे पहला जो तावीज़ है वो आपको मैं लिख के दिखाना शुरू कर रहा हूँ। दोनों साथ बनेंगे तावीज़ हैं, आप देखते रहें ध्यान से। सबसे पहले में आएगा मुराक़ बतुल खुब, मुराक़ बतुल खुब, पहले में आ गया। इसको उधर रखें, फिर दूसरा वाला उठाएं। इसमें आएगा मुराक़ बतुल क़ल्ब, ये बा है। इसमें आ गया ये आपका। अब पहले वाला उठाएं आप तावीज़। इसमें आपको नीचे यहाँ पे कुछ हरूफ लिखने हैं, वो आप देखते रहें। ता, अलिफ, रा, नून, वाव, मीम, दाल, जीम, ये हरूफ है। लिख लिया आपने। अब दूसरा वाला तावीज़ उठाएं, उसमें आपको लिखने हैं आदाद कुछ, 3, 7, 9, 4, 3, 6, 8, 1, इस तरतीब से आपको लिख देना है। फिर दूसरा वाला पहला वाला उठाएंगे आप तावीज़। इसमें आपको कुछ लिखना है, वो ध्यान से देखें। इस्म अल खुब फुलां बिन फुलां। ध्यान रखना, इसमें आपको महबूब का नाम बिन उसकी माँ का नाम। अगर महबूब फ़ीमेल है तो यहाँ बिन की जगह बिनते कर दें, अगर वो मेल है तो यहाँ बिन ही लिखा रहने दें। माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिखें, लेकिन पता हो तो जल्दी असर होता है, ध्यान रखें। महबूब का नाम बिन उसकी वालदा का नाम। ठीक है। और जो दूसरा वाला तावीज़ है, इसको उठाएं और इसमें लिखेंगे आप इस्म
इसमें लिखेंगे आप इसमें, ये दूसरा वाला तावीज़ है, इसम मजनून फुलां बिन फुलां। इसमें आपको अपना नाम और बिन आपकी वालदा का नाम लिखना है। इस वाले में आपको अपना बिन आपकी वालदा का, अगर आप लड़की हैं तो बिन की जगह बिनते कर दें, अगर लड़के हैं तो बिन ही लिख रहें। अब पहले वाला तावीज़ आप उठाएं, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल ना हो आप, ये पहले वाला ही तावीज़ है, इसको आप इस जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरीके से बनाएंगे, इसको रफली पहले बना लें तो इंशाल्लाह फिर आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। फिर आपको इसमें लिख देनी है इस तरीके से जिस तरह बता रहा हूँ, हा या 5 9 3 7 6 1 पहले वाले में। दूसरे वाले में आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिख देना है। इसमें आपको लिखने हैं हरूफ हा या जीम रा नून वाव स्वाद अलिफ, ये हो गया। अब जो पहले वाला तावीज़ है इसमें आपको आखिरी चीज़ लिखनी है नीचे, मतलूब हाजिर, माफ़ी चाहता हूँ, ये ज़ुआद है ये, ठीक है, ये रा है, तय हाजिर तय पहले वाले में। दूसरे वाले में तालिब, और इसमें आएगा इंतज़ार शुद्ध, तालिब इंतज़ार शुद्ध। इस तरीके से ये हो गया तैयार आपके तावीज़। अब इसको करना क्या है आप ध्यान से देख लें। ये पहले वाला तावीज़ ये था आपका, ठीक है, इस तरतीब से बनाया। दूसरा ये था, ठीक है, पहले वाले में ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर पहले में ये लिखें, फिर इसमें दूसरे में ये, फिर पहले में हमने ये लिखा, फिर दूसरे में इस तरीके से, फिर पहले में हमने जो है ये लिखा, फिर दूसरे में इस तरह, ठीक है, फिर पहले में ये लिखा मतलब हाजिर तय, फिर इसमें दूसरे में तालिब इंतज़ार शुद्ध। नामों का ध्यान रखना है। पहले वाला जो है इसमें आपको महबूब का नाम बिन उसकी माँ का नाम, लड़की है तो बिनते करें वरना बिन ही लिखा रहेंगे। दूसरे वाले में आपको अपना बिन अपनी माँ का, अगर लड़कियाँ तो बिनते करें, लड़कियाँ तो बिन ही लिख रहेंगे। तैयार हो गया। अब इन तावीज़ को आपको अगरबत्ती लेनी है, आपको 2 अगरबत्ती मेरे पास फ़िलहाल वक्त मौजूद ना है तो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगरबत्ती है, 2 अगरबत्ती लेनी है आपको, ठीक है। 7 दिन ये अमल करना है, रोज़ाना 2 तावीज़ बनेंगे और एक तावीज़ पे 1 अगरबत्ती पे चढ़ेगा, यानी कि एक पैकेट या एक कम से कम आप 20-25 अगरबत्ती ले लें कि पूरा अमल जो है आपको चल जाए। 2 अगरबत्ती आपको ला के रख लेनी है अमल के दौरान, और जो ये तावीज़ है आपको इस पर चढ़ा देना है इस तरीके से जो है आप ये तावीज़ इस पर चढ़ा दें, ठीक है। जैसे कि मान लो ये तावीज़ है, तावीज़ जो है ये आप इस पर ऐसे चढ़ा देंगे, अगरबत्ती पे चढ़ जाएगा, खुद चढ़ जाएगा। ये तो मोटी है पेन की पिन, जैसे कि तावीज़ जो है इस पर चढ़ गया, इस तरीके से आप कर दें इसको। अब आप एक तावीज़ ये है और एक तावीज़ ये है, इसको भी चढ़ा दें दूसरी अगरबत्ती पे, ठीक है। मेरे पास अभी मौजूद नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 2 अगरबत्ती पे तावीज़ चढ़ गए। अब आप मोमबत्ती लें या फिर किचन के चूल्हे में जलाएं, आग जलाएं, आग पे आपको यहाँ पे आग लगा देनी है, इसको थोड़ा थोड़ा करके जला देना है। ये थोड़ा देर में जलेगा क्योंकि अगरबत्ती देर से जलती है, तो इसका जो धुआं होगा ना, जो धुआं उठेगा अगरबत्ती का खुशबू वाला, वही असल है, वही मौकिलात उसके ज़रिए असर करेंगे। ये इसमें ध्यान रखें आप बात को। ये धीरे धीरे जलेगा लेकिन पूरा जलाना है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि अधूरा जला के छोड़ दिया, ठीक है, पूरा आपको जलाना है। इसलिए छोटा पेपर लें आप, पहले ही यहाँ से चाहे आग लगा दें आप, चाहे इसको चूल्हे पर जला के जला दें, पूरा जला दें। इस तरह ही दूसरा वाला जला देना है, चाहे दोनों को साथ जला दें बेहतर है या अलग अलग जला दें। मतलब 2 अगरबत्ती, एक अगरबत्ती में ये जलेगा, एक अगरबत्ती में ये, दोनों अलग अलग ही जलाने हैं, ठीक है। और आपको जलाते हुए महबूब का तस्वुर भी रखना है, ठीक है। जब पूरा जल जाए, जो उसकी राख होगी उसको आप कहीं भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपको रोज़ाना 7 दिन तक ये अमल करना है, और अमल ये रात को इशा के बाद करना है, रात को किसी भी वक्त कर सकते हैं, ठीक है। रोज़ाना वक्त और जगह की पाबंदी रखेंगे तो बेहतर है। किसी के सामने हरगिज़ ना बनाए तावीज़, लड़कियां नापाकी में हरगिज़ ना करें, रात को बनाएं, ठीक है। और पाबंदी से, नमाज की पाबंदी के साथ करें, यकीन अल्लाह पे रखें मजबूत। इसको करें, जैसे ही आज का धुआं निकलना शुरू होगा, मौकिलात उसके दिल पे असर करेंगे जिसके लिए बनाया गया है, जिसकी नीयत करके बनाया गया है। ध्यान रखें, बहुत ही ज़बरदस्त तावीज़ है। मैं ये देता नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, दिल पे पत्थर रख के। बस इसका सिर्फ जायज़ इस्तेमाल करना है, नाजायज़ हरगिज़ नहीं करना। अपनी आंखों से देखना आप कितना ज़बरदस्त इसका असर होगा, और अगर नहीं हुआ तब भी मुझे कमेंट्स में आके बताना। लेकिन आपसे मुझे वादा करना है आपको कि मुझे कमेंट्स में ज़रूर आके बताओगे कि आपको इसका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। ये वादा करना है आपको, ज़रूरी है ये, ठीक है।
और इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो के अंदर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।